गुड इवनिंग साथियों। आज एक इंटरनेशनली पॉलिटिक्स पर बात करेंगे और वो बहुत मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये अमेरिका का चुनाव है। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट इलेक्शन है। और ये क्यों इतना इंटरेस्टिंग है, इसमें हम विस्तार से बात करेंगे। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। एक तरफ कमला हैरिस, आप सभी ने नाम सुना होगा कमला हैरिस का, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। और ये चुनाव 5 नवंबर को होने जा रही है। 5 नवंबर को चुनाव होगी। और इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, इतना इंटरेस्टिंग, इतना मजेदार क्यों है। सबसे पहले जो कमला हैरिस है डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से, उसके तरफ से बराक ओबामा, आप जानते हैं, आप सभी जानते होंगे कि बराक ओबामा कौन है। ये पूर्व में क्या है, प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, यूएसए के, आप सभी जानते हैं। और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, जो ये इससे पहले जो बाइडेन से पहले क्या है, वो भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आप सभी जानते हैं। और उनके तरफ से टेस्ला और अभी एक्स का जो मालिक है एलन मस्क, वो क्या है, उधर से कैंपेन कर रहे हैं। कितनी मजेदार है कि एक तरफ क्या है कि कॉरपोरेट पर्सन और एक तरफ खुद राष्ट्रपति जो भूतपूर्व में रह चुके हैं, पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो एक राष्ट्रपति का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। आपने कभी भारत के इतिहास में कभी देखा है कि एक राष्ट्रपति चुनाव या एक प्रधानमंत्री का चुनाव, एक प्रधानमंत्री जाकर के प्रचार कर रहा हो। अगर ऐसा हुआ है तो आप जरूर कमेंट करके मुझे करेक्शन कीजिएगा, मुझे बताइएगा। कितनी मजेदार है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है अमेरिका के चुनाव में, कितनी इंटरेस्टिंग है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कमला हैरिस कहती है, अपनी भाषणों में कहती हैं कि हम जो हैं, जितनी सारी शक्तियां हैं, जो फांसीवाद और जो रिपब्लिकन पार्टी को स्ट्रांगली अपनी पार्ट बताती है, उसका खुल करके उन्होंने विरोध किया है हर स्टेज पर। और बराक ओबामा भी पहले क्या है, इसी प्रकार से जो ब्लैक पीपल है, जो काले लोग हैं, उनके विरोध क्या है कि वो समर्थन में आए। वो खुद एक ब्लैक पर्सन है, आप सभी जानते हैं। लेकिन इसमें 3-4 बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। बराक ओबामा एक स्टेटमेंट में कहा, और उनका मानना है कि जो गुण एक प्रेसिडेंट में होना चाहिए, वो गुण जो है कमला हैरिस में है। वो कौन कौन सी गुण है। सबसे पहले दृष्टि, दूसरा चरित्र, और तीसरा शक्ति। ये तीनों कमला हैरिस में है। इससे पहले बराक ओबामा ने जब प्रेसिडेंट नॉमिनेशन नहीं हुआ था, नॉमिनेट नाम नहीं घोषणा हुआ था, उससे पहले कभी कमला हैरिस के जस्ट अपोजिट थे, इनका समर्थन नहीं करते थे। लेकिन अभी खुल करके ऑन द स्टेज क्या है, समर्थन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, एज ए स्टार प्रचार। जब 100 लोगों का समूह, मतलब 100 शक्तिशाली जो लोग थे अमेरिका के, एक बैठक हुई थी, उस बैठक में उन्होंने ये बात को उस समय समर्थन देने से मना कर दिया था। लेकिन अभी का चुनाव में आप देखेंगे कमला हैरिस का खुल करके प्रचार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 3 जो क्वालिटी है, 3 जो गुण है, दृष्टि, चरित्र और ताकत यानी शक्ति, ये तीनों का समावेश कमला हैरिस पर है। और कमला हैरिस आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं, अटॉर्नी जनरल, अमेरिका सीनेटर और उप राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। और ऐसे समय में बराक ओबामा ने कहा है कि ये जो समय है,
यही सही समय है, ये तीनों चल गए, ये महत्वपूर्ण क्षण है। बराक ओबामा ने कहा कि ये महत्वपूर्ण क्षण है। और काले लोगों के बीच में इतनी प्रसिद्ध है कमला हैरिस, 85% जो है उनकी लोकप्रियता बराक ओबामा के आने से बढ़ी है। उससे पहले कम थी, लेकिन उनके आने के बाद लोगों में लोकप्रियता बढ़ी है। और वो चरमपंथी के खिलाफ कमला हैरिस हमेशा बोलती हैं। जितनी सारी शक्तियां चरमपंथी, बराक ओबामा ने इवेंट कहा एक भाषण में, जब उन्होंने सभा को संबोधित करा था, कि फांसीवाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। तो ये 3-4 बातें जो हैं। और कमला हैरिस ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि हम जो हैं, हम किताबों को लेकर के पढ़ने वाले लोग हैं, मतलब हम किताब से चलने वाले हैं। और जो रिपब्लिकन पार्टी के जो लोग सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि किताब पर प्रतिबंध लगाएंगे और हम उसके जगह क्या देंगे, हथियार देंगे। ये कमला हैरिस का आरोप है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीबीसी में छपा है। आप जितनी सारी हम सोर्स लिए हैं वो बीबीसी, टाइम्स इंडिया टुडे और टाइम्स ऑफ इंडिया का लिया हुआ है। तो आप इसको गूगल करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब हम आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। अब एलन मस्क पर आएंगे कि उन्होंने क्यों सपोर्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वो क्या इंटरेस्टिंग बात है भाई? वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5 नवंबर इन्होंने एक घोषणा किया है। वो घोषणा क्या है कि 5 नवंबर तक, जब तक चुनाव मतदान हो जाता है, नहीं हो जाता है, तब तक हम वैसे एक पेक समूह है, एक ग्रुप है, जो भी उस ग्रुप का मेंबर होगा या डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक होंगे, डोनाल्ड ट्रंप के जो भी समर्थक होंगे, उनको 2 सप्ताह तक, आज से कंटिन्यू 5 नवंबर तक $10 लाख जो है हम उनको देंगे। इन्होंने घोषणा किया है। एक अरबपति, बिलियनियर पर्सन, एक कॉरपोरेट, पूरे विश्व में सबसे रिचेस्ट पर्सन आकर के ये घोषणा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में। और उन्होंने भी सभाएं कर रही हैं। आप देखेंगे, आप एक्स पर जाएंगे तो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर पर क्या है, वो ट्वीट करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेट चीजों को क्या है, और पूरे अपनी जो सामान है वो पूरे देश में पहुंचाना चाहते हैं। तो वो पहुंचेगा कैसे? तो पहुंचेगा पॉलिटिक्स के माध्यम से। और उन्होंने एक ये स्टार्ट किया ये योजना। और इन्होंने क्या कहा है कि जो पेक होगा, पेक जो समिति है, उसका काम है कि चुनाव में जितनी सारी फंड है उसको इकट्ठा करना। उसमें निष्पक्ष क्या है कि निष्पक्ष जो है उसका चुनाव जुटाने में जो भी आर्थिक करना होता है, आर्थिक से जुड़ी जो भी मामले हैं वो पेक देखती है। और इसमें क्या है कि जो रिपब्लिकन पार्टी को मदद करेगा, उसके लिए क्या है, वो इवेंट की एक पेपर पर सिग्नेचर होगा कि आपको क्या है कि $10 लाख दिया जाएगा, मतलब $1 मिलियन। और साथ में आपको हथियार भी रखना है। उस पेपर में सिग्नेचर किया जाएगा जो लोग भी इसमें जीतेंगे। ये कंटिन्यू चलेगा हर डे, प्रतिदिन। ये क्या है, ये कैंपेन एलन मस्क के तरफ से चलना है। और वो जो लोग जीतेंगे उसमें क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो जगह जगह पर प्रचार करेंगे, जगह जगह जाएंगे और जगह जगह प्रचार करेंगे। ये कैंपेन जो है एलन मस्क के द्वारा ये नए तरीके से अपनाया गया है। तो इंटरनेशनली जो पॉलिटिक्स है वो किस प्रकार चल रही है और हम लोग की इंडिया में किस प्रकार चलती है, आप इसको देख सकते हैं।
और उन्होंने कहा कि जो भी इसमें, सबसे पहले पेक के बारे में बता देते हैं कि पेक जो है मस्क की समिति है जो सुरक्षित सीमाओं समझदारी में खर्च करने, सुरक्षित शहरों और निष्पक्ष न्याय प्रणाली, मुक्त भाषण एवं आत्म सुरक्षा के लिए उम्मीदवारों का समर्थन करती है। पेक का मतलब ये होता है, ये एलन मस्क के द्वारा एक बनाया गया समिति है, ठीक है। और ये जो है कितनी मजेदार है ना, कि एक तरफ बराक ओबामा जैसे हस्ती कमला हैरिस के तरफ से प्रचार कर रहे हैं, और एक तरफ एलन मस्क, तो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन जो व्यक्ति हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, और वो लोगों को कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे समर्थन में आइए और